शोभापुर नाम के एक गांव में मनिया नाम की एक बूढ़ी औरत अपनी पोती आराध्या के साथ रहती थी। मनिया मिट्टी का घड़ा बनाने का काम किया करती थी और आराध्या बाजार जाकर घड़ा बेचा करती थी। दोनों दादी पोती घड़ा बेचकर अपना गुजारा किया करती थीं। और एक दिन, ये लो बेटा, 10 रुपए और बाजार जाके पानी पूरी खा लेना। नहीं दादी, मुझे पैसे नहीं चाहिए और ना ही मुझे पानी पूरी खानी है। रख लो बेटा, मैं जानती हूँ तुझे बहुत दिनों से पानी पूरी खाने का मन कर रहा है। इस गरीबी के कारण तू अपना मन मत मार बेटा, जा और जाके पानी पूरी खा ले। ठीक है दादी, मैं जा रही हूँ। ठीक है बेटा, ध्यान से जाना और कुछ घड़े लेते जा, इसे बाजार में बेच देना। ठीक है दादी, मैं जा रही हूँ। आराध्या घड़ा लेकर बाजार में बेचने चली जाती है, लेकिन उस दिन आराध्या का एक भी घड़ा नहीं बिकता है। तो मुंह लटकाकर अपने घर आती हैं। अरे, क्या हुआ बेटा, तेरा मुंह क्यों लटका हुआ है? दादी, आज एक भी घड़ा नहीं बिका और ना ही सरला चाची ने घड़ा लिया। ये तो बहुत बुरा हुआ बेटा, आज हमारा एक भी घड़ा नहीं बिका। ये बोलकर मनिया बहुत उदास हो जाती हैं। दादी, आप उदास मत हो, सब ठीक हो जाएगा। अच्छा ठीक है बेटा, अब तू उदास मत हो, जो होगा वो देखा जाएगा। अगली सुबह मनिया सोकर उठती है तो दंग रह जाती हैं। अरे, आराध्या बेटा देख तो, ये कैसा चमत्कार हुआ है हमारे साथ। हमारे पास इतना सुंदर घड़ा कहाँ से आया? अरे हाँ दादी, हमारे पास तो कुछ ही घड़े थे, लेकिन ये घड़ा तो सच में बहुत सुंदर है। वो सब तो ठीक है बेटा, लेकिन हमारे पास इतना घड़ा आया कहाँ से? अरे दादी, ये सब भगवान जी का चमत्कार है। तू ठीक कह रही है, भगवान जी का ही चमत्कार है। अब ये सब छोड़ बेटा, तू कुछ खा ले और फिर जल्दी बाजार जाके घड़ा बेचा। ठीक है दादी, मैं अभी बाजार जाकर सारे घड़े बेच आती हूँ। कुछ दिन बीत जाते हैं। मनिया घड़ा बनाने लगती हैं और आराध्या अपनी दादी से बोलती हैं। दादी, आज आप इतने दिनों बाद घड़ा क्यों बना रही हो? अभी हमारे पास तो कुछ और घड़े हैं। अरे बेटा, मौसम बदल रहा है, कब बारिश हो जाए कुछ ठीक नहीं है, इसीलिए मैंने सोचा आज बहुत सारा घड़ा बना के रख लूं। अच्छा ठीक है दादी, मैं भी आपकी मदद करूंगी। ठीक है मेरी बच्ची। दोनों दादी पोती मिलकर घड़ा बनाने लगती हैं। देखते देखते रात हो जाती है। अचानक से मौसम बदल जाता है और बिजली चमकने लगती है। जोर जोर से बारिश होने लगती है। हैं भगवान, मुझ गरीब पर एक और मुसीबत आ गई। आज ही मैंने घड़े बनाए थे और आज ही इतनी तेज बारिश होने लगी। अब क्या होगा हमारा? दादी माँ, अब हम लोग क्या करेंगे? तू चिंता मत कर बेटा, हम कुछ कर लेंगे। अगली सुबह अरे ये कैसे हो सकता है? इतनी तेज बारिश में हमारा एक भी घड़ा खराब नहीं हुआ। कुछ तो जरूर है, मुझे पता लगाना पड़ेगा। तभी वहां सरला आती है। क्या हुआ मनिया काकी, आप इतनी परेशान क्यों लग रही हैं? सब ठीक तो है ना? सब ठीक है बेटा, कोई परेशानी नहीं है। तू बता, इतने दिनों से कहाँ गायब थी? काकी, मैं अपनी बहन के यहाँ गई थी। जैसे ही मैं वहाँ से अपने घर आई तो मैंने सोचा आपसे मिल लूं। अच्छा ठीक है काकी, अब मैं चलती हूँ। ठीक है बेटा, अपना ध्यान रखना। दादी, अभी सरला चाची आई थी क्या? हाँ बेटा, सरला आई थी। तू वो सब छोड़ और बाजार चली जा। ठीक है दादी, मैं जा रही हूँ। आराध्या सारा घड़ा लेकर बाजार बेचने चली जाती है और कुछ ही देर में आराध्या का सारा घड़ा बिक जाता है। देखते देखते रात हो जाती है। आराध्या खुशी खुशी अपने घर आ जाती हैं। दादी, ये लो पैसे। आज हमारा सारा घड़ा बिक गया है। आज मैं बहुत खुश हूँ बेटा।
चलो आज कुछ अच्छा खाना बनाकर खाते हैं। दोनों दादी पोती मिलकर पूरी और सब्जी बनाती हैं और पेट भरकर पूरी सब्जी खाती हैं। दोनों दादी पोती सो रही होती हैं। तभी मनिया को कुछ एहसास होता है। सरला, तू इतनी रात को यहाँ क्या कर रही है? काकी, मुझे गलत मत समझिएगा। मैं तो बस आपकी मदद करना चाहती थी। अच्छा, तो इतने दिनों से तू हमारी मदद कर रही थी और इतना सारा घड़ा तूने यहाँ रखा था और बारिश में भी तूने हमारी मदद की थी। जी काकी, मैंने बारिश होने से पहले आपका सारा घड़ा अपने घर ले गई और बारिश खत्म होते ही आपका सारा घड़ा वापस रख दिया। तुम्हारा बहुत धन्यवाद बेटा। पता नहीं मैं तुम्हारा एहसान कैसे चुकाऊंगी। काकी, एहसान तो आपने किया है हम पर। यदि उस दिन आपने मेरे पति की जान नहीं बचाई होती तो पता नहीं हमारा क्या होता। अरे सरला, कमलेश मेरा बेटा जैसा है, तू क्यों हम लोगों के लिए परेशान हो रही है? काकी, मैंने सोचा सामने से आप नहीं मानेगी, इसलिए मैं छुप कर आपकी मदद करूं। ये सारे घड़े मैंने अपनी बहन से लिए हैं। ये सारे घड़े आपके हैं और मैंने शहर जाके एक मालिक से बात कर ली है। अब से वो ही आपका सारा घड़ा ले जाएगा और आराध्या भी अब से स्कूल जा पाएगी। तुम्हारा बहुत धन्यवाद बेटा। पता नहीं मैं तुम्हारा एहसान कैसे चुकाऊंगी। अब आराध्या स्कूल जाने लगती हैं और दोनों दादी पोती खुशी से रहने लगती हैं।